ओम शांति। कर्म की गति अति गुह्य है। ये बात भगवान ने अर्जुन को श्रीमद् भगवत गीता में समझाई और इसीलिए भगवान ने अर्जुन को कहा, हे अर्जुन, मैं तुम्हें कर्म, अकर्म, विकर्म का ज्ञान देता हूं। ये कर्म की गुह्य गति को समझना आवश्यक है, क्योंकि तभी मनुष्य वर्तमान में अपने कर्म को संवार सकता है और उसके माध्यम से अपने जन्मों को भी संवार सकता है। परंतु आज की दुनिया में मनुष्य सोचता है, किसने देखा, और इसलिए कैसा भी कर्म बिना सोचे समझे किए जा रहा है, और फिर जब फल भोगने का समय आता है तो उस वक्त यही कहता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैंने तो किसी का बिगाड़ा नहीं, मैंने किसी का बुरा किया नहीं, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों। ये प्रश्न बार बार उसको सताता है। लेकिन कर्म कभी न कभी कहीं न कहीं तो किया है। कर्म और फल ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। तभी भगवान ने अर्जुन को यही गीता में कहा कि हे अर्जुन, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर, क्योंकि फल इनसेपरेबल है। फल को कर्म से अलग नहीं किया जा सकता है। फल उस कर्म की परछाई है, और इसलिए कोई व्यक्ति को अपनी परछाई से कभी अलग कर सकते हैं क्या? ठीक इसी तरह मनुष्य ने कभी न कभी तो कोई कर्म किया है, तभी उसको फल भी प्राप्त होता है। मुझे एक बहुत सुंदर घटना याद आती है कि एक बार मेरा एक कार्यक्रम था बॉम्बे में, जहां मेरा जाना हुआ। कार्यक्रम दोपहर के समय में था, 3 से 5। शाम के समय हमारा फ्री था। तो एक परिवार वाले आकर मुझसे कहने लगे कि बहन जी, अगर शाम को आपके पास टाइम हो तो हमारी कॉलोनी में बहुत अच्छे लोग रहते हैं, अगर आप थोड़ा सा समय दे करके कुछ अच्छी बातें सुना सकते हो। मैंने कहा, शाम को तो मैं फ्री हूं, भले आप कार्यक्रम रख सकते हैं। अब जहां मेरा कार्यक्रम 3 से 5 था, 5 बजे पूरा होने के बाद कुछ प्रश्न उत्तर हुए, कुछ लोगों से मिलना करना हुआ, तो उसमें 5:30 पौने 6 हो गए। और वो परिवार वालों ने अपने घर में 7 बजे से कार्यक्रम रखा था, ताकि सब लोग पहुंच जाएंगे, और 7 से 8 बजे उनके पास में कार्यक्रम था। अब जब पौने 6 हो गया तो जो बहन मेरे साथ में थी वो कहने लगी, बहन जी, अब अगर आश्रम जाएंगे फिर उनके घर जाएंगे तो रास्ता लंबा है और ट्रैफिक का समय शुरू हो गया है। तो मैंने पूछा फिर क्या करना चाहिए, तो कहा अगर आप माइंड नहीं करते हैं, यहाँ से हम सीधे चले जाते हैं, टाइम पर पहुंच जाएंगे। मैंने पूछा कितना टाइम लगेगा यहाँ से, तो कहा बस हार्डली 10-15 मिनट का रास्ता है। तो मैंने कहा फिर तो बड़े जल्दी पहुंच जाएंगे। कहा कोई बात नहीं, अगर जल्दी पहुंच भी गए तो वो माइंड नहीं करते हैं, बहुत अच्छा परिवार है, ठीक है हम चले। अब उनके घर में हम करीबन 6-6:15 के पहले पहुंच गए। अब उन्होंने इतना जल्दी हम एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इतना जल्दी आ जाएंगे। तो जैसे ही हम पहुंचे तो हमने देखा कि सारा परिवार बैठ के टीवी देख रहा था, कोई सीरियल चल रही थी। हमें देख करके वो बहन ने इशारा किया अपने बच्चों से कि टीवी बंद करो। बच्चों ने इशारा किया, हम बंद नहीं करेंगे। खैर माता पिता ने कहा अच्छा वॉल्यूम स्लो करो।
उन्होंने वॉल्यूम स्लो किया। अब वहीं बैठना था, वहीं उनकी टीवी चल रही थी। अब उनका वॉल्यूम तो स्लो करा, यहाँ माता पिता हमसे बात करने लगे, कैसा रहा प्रोग्राम, कुछ चाहिए आदि पूछने लगे। अब नेचुरल है कि हम जब बात करेंगे तो बच्चों को डिस्टर्ब तो होगा, उनकी जो सीरियल चल रही थी उसमें। तो जो सबसे छोटा बच्चा था, 12-13 साल का होगा मैं समझती हूँ, वो आकर मुझे कहने लगा, दीदी प्लीज डोंट माइंड, लेकिन आप थोड़ा साइलेंस रहेंगे तो अच्छा रहेगा। हमें हंसी भी आ गई, लेकिन फिर उसने अपना जस्टिफिकेशन दिया कि ऐसा है कि ये सीरियल बहुत अच्छी है और आज उसका स्पेशल एपिसोड है और ये एपिसोड हम मिस नहीं करना चाहते हैं क्योंकि उसमें कई सस्पेंस खुलते हैं। हमने कहा कोई बात नहीं, आप देखो। अब साइलेंस में बैठना था तो क्या करें, तो मैंने सोचा ऐसी क्या खास बात है इसमें जो उसने मुझे चुप कर दिया। मैं देखने लगी। अभी वो जो चल रहा था, उनका जो सीरियल चल रहा था स्पेशल एपिसोड, एक दृश्य का कनेक्शन दूसरे दृश्य से नहीं था। कहानी क्या थी ये भी समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन बीच बीच में उनका क्या सस्पेंस खुलता था मालूम नहीं। बड़े खुश हो जाते थे, वह बहुत अच्छा दिखाया, बहुत अच्छा दिखाया। लास्ट में भी एंडिंग में कुछ खास बात नहीं थी, लेकिन वो बड़े खुश हो गए, बहुत अच्छा दिखाया। आखिर मेरे से रहा नहीं गया। मैंने उस बच्चे को बुला करके पूछा इसमें क्या अच्छा था, तो वो बच्चे ने मुझे आकर के बताया कि दीदी ऐसा है, आपने सारे एपिसोड नहीं देखे ना, इसलिए आपको कुछ समझ में नहीं आया। मैंने कहा लेकिन एक दृश्य का कनेक्शन दूसरे दृश्य से नहीं, कहानी क्या चल रही थी ये भी समझ में नहीं आ रही थी। तो उसने मुझे कहा भले एक दृश्य का कनेक्शन दूसरे दृश्य से नहीं था, लेकिन उस दृश्य का कनेक्शन कोई ना कोई एपिसोड के साथ तो था। इसलिए हमने तो सारे एपिसोड देखे हैं, तो हम उसको समझ पाते थे कि ये सस्पेंस, इसलिए तो उसको सस्पेंस कहा कि ये सस्पेंस का कनेक्शन किस एपिसोड के साथ है। इतना बोल करके वो बच्चा चला गया, लेकिन मुझे इतनी बड़ी बात समझा करके गया कि मैं सोच में पड़ गई कि सचमुच ये सृष्टि नाटक के अंदर जो 5000 साल का नाटक हमने देखा, इस 5000 साल के नाटक में हमारे भी कितने जन्म होंगे और एक एक जन्म में एक एक एपिसोड होगा। अब ये कलयुग का अंतिम एपिसोड कहो या अंत से 2 पहले एपिसोड होगा, लेकिन जब फाइनल एपिसोड आने पर है तो उसमें कई सस्पेंस भी होंगे। हमारे जीवन को भी हम देखें तो जीवन में कोई कहानी जैसा लगता नहीं है। जीवन में भी एक दृश्य का संबंध दूसरे दृश्य से नहीं है, लेकिन हर दृश्य का संबंध कोई ना कोई एपिसोड के साथ तो जरूर होगा। और इसलिए अगर हमें भी सारे एपिसोड याद होते थे तो शायद उन बच्चों की तरह हम भी यही कहते थे, वाह बहुत अच्छा दिखाया। There was full justice done. कर्म के सिद्धांत ने सही न्याय किया, लेकिन क्योंकि हमें एक भी एपिसोड याद नहीं है और इसलिए इस जन्म में जो कुछ भी होता है तो हमारे मन में कई प्रश्न हो जाते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? मैंने तो इस जन्म में किसी का कुछ बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन ये फल कोई ना कोई एपिसोड के साथ कनेक्टेड तो होगा। इसलिए जीवन के अंदर जब भी कुछ होता है ये समझ लिया जाए कि कोई ना कोई एपिसोड के साथ उसका संबंध है।
तब कहा, कर्म की गति अति गुह्य है। पता नहीं, इसलिए मनुष्य जब दुखी होता है तो अवश्य ये कहता है, मुख से निकलता है, पता नहीं कौन से जन्म का कर्म आज मेरे सामने आया है, कौन से जन्म का कर्म। तब कहा कि हमें कर्म न्याय जरूर करता है, हर एक इंसान के साथ न्याय करता ही है। और इसीलिए कम से कम इस जन्म में तो हम संभल जाए कि हम ऐसा कोई कर्म न करें जिसका फल हमें भोगना पड़े। तो इसलिए कर्म सिद्धांत को अगर देखा जाए तो कर्म सिद्धांत हमें यही सिखाता है, जो करेगा सो पाएगा, जैसा करेगा वैसा पाएगा, जितना करेगा उतना पाएगा। ये कर्म सिद्धांत है। अब इस जन्म में मनुष्य जो कर्म कर रहा है उसके हिसाब से ही अपनी डेस्टिनी फिक्स करता जाता है। तभी कहा जाता है कि डेस्टिनी इज इन योर हैंड्स, अपने हाथों में है। हाथों में मीन्स इन हाथों द्वारा जैसा कर्म का आचरण करेंगे वैसे ही तो हमारी डेस्टिनी बनेगी। तो डेस्टिनी या होनी जिसको कहा जाता है, ये कोई भगवान लिख करके नहीं देता है, लेकिन हमारे कर्म के माध्यम से हम हर जन्म के लिए अपनी डेस्टिनी को फाइनलाइज करते जाते हैं। कई बार कई लोग पूछते हैं, क्या दूसरे जन्म में ही उसका फल मिलता है या 2-4 जन्म बाद मिलता है? कैसे मिलता है? संसार के अंदर एक किसान जो होता है, वो जब बीज बोता है तो सीजन के हिसाब से बीज बोता है, और उसको मालूम है कि अगर मैंने मिर्ची का बीज बोया तो 3 महीने में फल मिलेगा। अनाज का बीज बोता है, 6 महीने के बाद फल मिलता है। फलों का बीज बोता है, 1-2 साल के बाद फल मिलना चालू होता है। नारियल का बीज बोता है, 5 साल 10 साल के बाद फल मिलना चालू होता है। धरनी वही है, वायु वही है, पानी वही है, लेकिन फिर भी जैसा बीज और उस बीज की इंटेंसिटी जैसी होती है, वैसे ही समय के अनुसार वो फल देता है। ठीक इसी तरह कर्म भी एक बीज है, और जब कर्म भी एक बीज है तो हर कर्म करते समय जितनी इंटेंसिटी उस कर्म के अंदर होती है, माना कोई कर्म करते समय बहुत दृढ़ इच्छा के साथ वो कर्म करते हैं तो उसकी तीव्रता बढ़ जाती है, तो उसका फल भी बहुत जल्दी मिलता है। तो कोई कर्म का फल हमें इसी जन्म में प्राप्त होता है और मालूम पड़ता है ये मेरे कर्म का फल है। इसी तरह कोई कर्म ऐसे होते जिसकी इंटेंसिटी थोड़ी कम होती है तो अगले जन्म में भी प्राप्त होता है, और कोई कर्म के बीज ऐसे होते हैं संचित रूप में चले जाते हैं और 10 साल के बाद भी फल मिल सकता है। तो कर्म एक बीज है, और उस बीज को जितनी इंटेंसिटी के साथ किया जाता है उस अनुसार वो कर्म का फल हमें प्रदान करता है। जीवन में इसीलिए कर्म करते समय सावधान होना जरूरी है। कई बार ये भी प्रश्न होता है कि मनुष्य जैसा कर्म करता है, क्या वो कर्म का फल उसको वैसा ही प्राप्त हो जाता है? बहुत सुंदर एक घटना मुझे याद आती है कि एक बार एक सेठ जी थे, और उस सेठ जी के 3 बेटे थे। 2 बेटों की शादी हो गई थी, तीसरे बेटे की शादी होने वाली थी।
शादी हुई, घर में बहू आई। अब बहू को पहले दिन ही दोनों बड़ी बहुओं ने समझा दिया कि भाई हमारे ससुर जी का नियम है कि दान नहीं करना। उसको बड़ा आश्चर्य लगा, क्योंकि जिस परिवार से वो आती थी वहां उसके पिता ने यही सिखा कि बेटे जरूरतमंद को हमेशा दान करना, दान नहीं करना। उसने सोचा अब जिस घर में आए हैं उस घर का उसूल तो पालन करना ही होगा, ठीक है नहीं करेंगे। अब कुछ दिन बीते, महीना 2 महीना पूरा हुआ। एक दिन छोटी बहू गैलरी में कपड़ा सुखा रही थी। बड़ा बंगला था, बड़ा सेट था, तो ऊपर के माले में वो फर्स्ट फ्लोर पर कपड़े सुखा रही थी। तो नीचे एक भिखारी आया और भिखारी ने आवाज लगाई, 3 जन्म का भूखा हूं, कुछ दे दो। छोटी बहू ने ये बात सुनी तो उसने ऊपर से आवाज दिया, उसको जवाब दिया, बासी खाना खा रहे हैं, कल उपवास करेंगे। अब नीचे ससुर जी पेपर पढ़ रहे थे, उसने ये बात सुनी, बासी खाना खा रहे हैं और कल उपवास करेंगे, क्या बात है, ये बहू ऐसा क्यों बोलती है? किस दिन हमने उसको बासी खाना खिलाया? किस दिन उसको उपवास करने के लिए कहा गया? बड़ा गुस्से में आ गया। अब उसको इतनी परेशानी हो गई कि बासी खाना मैंने कब बहुओं को खिलाया? कभी हम बासी खाना नहीं खाते हैं, न खिलाते घर में किसी भी सदस्य को। फिर ये बहू तो हमें बदनाम कर रही है। आज भिखारी को कहा, कल जा करके समाज वालों को कहेगी। ये तो बड़ी बुरी बात है कि बहू तो हमें बदनाम करके छोड़ेगी। बड़ा गुस्सा आया। आखिर उसने अपने समधी को जाकर कह दिया फोन करके कि भाई आप अपनी बेटी को ले जाओ, हमें ऐसी बहू घर में नहीं चाहिए जो हमें ही बदनाम करे। अब पिता बड़ा परेशान कि मेरी बेटी इतनी समझदार है, ऐसा क्या हो गया जो समधी जी ऐसा कह रहे हैं कि बेटी को घर ले जाओ। आज का जमाना हो तो बात अलग है कि ले आए पिता, लेकिन उस जमाने की बात थी कि जहां पिता को भी समाज में मुंह दिखाना भारी महसूस हो रहा था, और दूसरी और लड़कियां थी, कैसे उसकी शादी होगी अगर पहली वाली ही वापस आ जाए तो? ऐसा क्या हो गया? बड़े परेशान। आखिर सोचा किसी की मदद लेनी चाहिए, तो गांव में पंच की मदद लेने के लिए पहुंचे और कहा कि देखो आप सभी तो मेरी लड़की को जानते हो, इतनी समझदार है, लेकिन पता नहीं कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है और इसीलिए समधी जी एकदम गुस्से में आकर कहने लगे कि अपनी बेटी को ले जाओ। पंचों ने कहा हम सेठ जी से ही पूछ लेते हैं। सेठ जी को बुलाया गया और पूछा कि भाई क्या बात है, क्यों आपने ऐसा कहा कि अपनी बेटी को ले जाओ? तो कहा कि नहीं नहीं, ऐसी बेटी नहीं चाहिए हमको घर में जो हमें ही बदनाम करे। अरे आज भिखारी को कहा कि बासी खाना खा रहे, कल उपवास करेंगे। किस दिन हमने बासी खाना खिलाया? किस दिन उसको उपवास रखने के लिए कहा? पंच भी सुन करके हैरान हो गए। कहा एक काम करते हैं, हम लड़की को ही बुलाकर पूछ लेते हैं उसने ऐसा क्यों कहा। लड़की को बुलाया गया कि भाई तुमने ऐसा क्यों कहा कि बासी खाना खा रहे हैं, कल उपवास करेंगे। लड़की बड़ी विनम्रता के साथ हाथ जोड़ करके सिर झुका करके कहा, अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो तो क्षमा चाहती हूँ, लेकिन मैंने ये बात इसलिए कही क्योंकि वो भिखारी ने कहा 3 जन्म का भूखा हूं, कुछ दे दो। 3 जन्म का भूखा वो इसीलिए कहा उसने क्योंकि पहले जन्म में हो सकता है उसके पास हो या न हो, लेकिन उसने दान ही नहीं किया, तो दूसरा जन्म भी भिखारी का था। अब भिखारी का था तो क्या दान करेगा? अब दान ही नहीं किया तो ये जन्म, तीसरा जन्म भी भिखारी का मिला। इसलिए वो कहना चाहता था कि भाई इस जन्म में ऐसा कुछ मुझे दो ताकि मैं दान कर सकूं
और अपना आगे का जन्म संवार सकूं। लेकिन उसने कहा कि हमारे घर में भी ससुर जी का नियम है दान नहीं करना। इसीलिए मैंने उसको जवाब दिया कि ये जो तुम देख रहे हो ये पिछले अच्छे कर्मों का फल है। तो बासी खाना खा रहे हैं माना पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों का फल हम इस समय भोग रहे हैं। लेकिन इस जन्म में हम भी कुछ नहीं कर रहे हैं, तो आगे के जन्म में तो हमें भी उपवास ही करना पड़ेगा। इतनी सुंदर बात जब सुनी, ससुर जी को इतना डीप रियलाइजेशन हुआ कि सचमुच क्या मेरे आगे के जन्म को मैं यही फल भोग करके पूरा करके चला जाऊंगा और आगे का जन्म मेरा उपवास वाला ही होगा। उसी दिन से उसने ये नियम समाप्त कर दिया, जितना मर्जी दान करो, अपने आगे के जन्म को संवारते जाओ। तो कर्म की गति अति गुह्य है, इस जन्म में नहीं तो आगे के जन्म में जितनी इंटेंसिटी के साथ किया जाता है उस हिसाब से प्राप्त होना ही है। तो कर्म सिद्धांत जो करेगा तो पाएगा, जैसा करेगा वैसा पाएगा, कितना करेगा उतना पाएगा। कर्म की गति अति गुह्य है, उसको समझेंगे। आने वाले एपिसोड्स के अंदर आगे के सत्र में हम देखेंगे ये कर्म किस प्रकार के फल और जन्म की प्राप्ति हमें कराती है। क्योंकि शास्त्रों के अनुसार कहा गया है कि मनुष्य 84 लाख जन्म का फेरा में जाता है और अपने कर्मों का फल भोगता जाता है। तो आज यही समाप्त करते हैं। आगे के सत्र में हम देखेंगे मनुष्य के जन्म और कर्म की कहानी। ओम शांति।